श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमती सावित्री देवी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो श्रोताओं, हम सीधे ही प्रसंग की तरफ चल रहे हैं। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो प्रिय श्रोताओं, ये जो पहेली है ये कबीरदास जी की उलटवासी है। और कबीरदास जी की उलटवासियों का अर्थ सीधा निकलता है, दिखने में उल्टी लगती हैं। दिखने में तो वो उल्टी दिखती हैं, लेकिन अर्थ एकदम सटीक बैठता है। पहले पूत पीछे भई माई, बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। पहले पुत्र पैदा हुआ और पीछे माता पैदा हुई, तो क्या ये संभव है? नहीं। लेकिन इसका जो भावार्थ होता है, भावार्थ निकलता है, इसका अर्थ है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पुत्र रूप में जन्म लेता है, यानी मनुष्य को यहाँ पुत्र कहा गया है। उसके पश्चात जब वह मनुष्य बालक से बड़ा होता है और बड़े होने के बाद में जवान और बुढ़ापा आता है, ज्यों-ज्यों मनुष्य आगे बढ़ता है वह माया जाल में फंसता जाता है और जितना अधिक मान्यताओं को मानता है उतना ज्यादा ही सांसारिक जाल में फंसता है, माया मोह में फंसता है। तो ये माया ही माता है। तो पहले पूत यानी पहले मनुष्य पैदा हुआ, उसके बाद में माया रूपी माता पैदा हुई। दूसरी लाइन है, पहली लाइन का अर्थ तो लग गया है। पहले पूत पीछे भई माई, तो पहले मनुष्य पैदा होता है, पीछे वो माया जाल में फंसता है, तो वो माया ही माता है। चेला के गुरु लागे पाई, ये भी बहुत उल्टा है। कहीं चेला के गुरु पैर लगता है क्या? पैर छूता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ चेला विनम्रता है और गुरु अहंकार है। ये कबीरदास की उलटवासी है। तो चेला विनम्रता है और गुरु अहंकार है। जब मनुष्य बड़ा होता है तो अहंकार से घिरा हुआ जब वो हो जाता है तो अंत में अपना कल्याण चाहता है। अब मेरा किसी भी प्रकार से कल्याण होना चाहिए। जब वह कल्याण की स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर विनम्रता पर आता है, सज्जनता को अपनाता है, तभी उसका कल्याण होता है। चेला के गुरु लागे पाई। अब चेला विनम्रता है और गुरु अहंकार है, इसलिए उस गुरु रूपी अहंकार को चेला रूपी विनम्रता के पैर छूने पड़ते हैं, विनम्रता को अपनाना पड़ता है, तब जाकर के मनुष्य का कल्याण होता है। जब तक वो चेले रूपी विनम्रता के पैर नहीं छूता, झुककर नहीं चलता, तब तक उस मनुष्य का कल्याण नहीं होता। इसलिए यहाँ अहंकार तो गुरु है और चेला विनम्रता है। कल्याण के लिए चेले के यानी विनम्रता के पैर ही छूने पड़ते हैं अहंकार को। आखिरकार अहंकार को नष्ट होना ही पड़ता है। श्रोताओं, पहेली का अर्थ लग चुका है। बोलो जय श्री राम।